चंदौसी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से भाजपा ने मौजूदा माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को मौका दिया है। इस मौके पर उनके समर्थकों ने उनका ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए गुलाब देवी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को खुदगर्ज बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का जब स्वार्थ होता तो किसी भी दल में चले जाते हैं। उनके जाने से मेरे वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, मैं चंदौसी की लड़की हूँ और चंदौसी की प्रत्येक जितनी भी जन समस्याएं हैं मैं सबसे अवगत हूँ। मेरे लिए कोई भी समस्या नई नहीं है। आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार जहाँ जैसी जिस चीज़ की आवश्यकता होती है मैं उसको पूरा करने का प्रयास करती हूँ। अभी विगत दिनों में आपने देखा था कि जिस समय जिला मुख्यालय का मामला चल रहा था उस समय सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मैंने भाग लिया और अपनी चंदौसी विधानसभा में जिला मुख्यालय स्थापित कराया। जब डिस्ट्रिक्ट जज को बैठने की बात चल रही थी तो उसमें मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया और डिस्ट्रिक्ट जज को यहाँ बैठाला। जहाँ किसानों के हितों की बात चल रही थी सबसे पहले कृषि अनुसंधान केंद्र मैंने ग्राम पलथा में बनवाया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, डिग्री कॉलेज की बात चल रही थी तो ग्राम देवापुर में मैंने कन्याओं का डिग्री कॉलेज जो है वो खुलवाया। 3 इंटर कॉलेज स्वीकृत हुए हैं जो हमारे निर्माणाधीन हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगी, गन्ना मिल, ये वीनस शुगर मिल विगत 20 वर्षों से बंद पड़ी थी। जैसे ही मैं विधायक बनी और किसानों ने मुझसे कहा मैंने उसके लिए खुलवाया और आज अच्छी प्रकार से सब गन्ना वहाँ पे डाला जा रहा है और उसका भुगतान किया जा रहा है। तो और बहजोई में यहाँ पर रोडवेज की कमी थी तो वहाँ रोडवेज मैंने बनवाया। अपने चंदौसी में डिपो की जगह मुझे नहीं मिल पाई, इसलिए वो बीच में रुका हुआ है। जैसे ही जगह मिलेगी वैसे ही मैं यहाँ पर चंदौसी में रोडवेज डिपो बनवाऊँगी। तो समस्याओं देखो, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं ना जो खुद गर्ज होते हैं। जब उनका स्वार्थ होता है तब वो किसी भी दल में रहते हैं। उनका एक दल का तो निश्चित है नहीं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं। एक दल में तो वो रहते नहीं। जहाँ उनको अपनी स्वार्थ सिद्धि दिखाई देती है वहाँ वो जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों का ना अपना कोई व्यक्तित्व होता है, ना कोई आधार होता है, ना उनकी नैतिकता होती है और ना उनके जाने से कोई भी फर्क पड़ता है किसी प्रकार का। वो इस प्रकार की उनकी मानसिकता है जो इस प्रकार के शब्द बोलते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के शब्दों का ही कोई इस्तेमाल नहीं होता और ना इस प्रकार के शब्द हैं। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि विकास में कोई कमी नहीं हुई है। जितना विकास चंदौसी का, मैंने 72 सड़कें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रही हूँ, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैं 72 सड़कें स्वीकृत करा के लाई हूँ और उन्होंने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछवा दिया है। यहाँ इतना बड़ा हाईवे कितनी टूटी फूटी स्थिति में था, लोग किस प्रकार के व्यंग कसते थे, कितना बढ़िया हाईवे बन गया। आप देखो, 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए केशव जी ने और उसके लिए लाइटों की व्यवस्था की है। तो जहाँ तक विकास की बात है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका से संबंधित कुछ सड़कें ऐसी रह गई हैं, जिलाधिकारी महोदय से हमारी बात हुई है, वो बहुत जल्दी ही स्वीकृत सड़कें पड़ी हुई हैं। जैसे यहाँ रोडवेज वाली सड़क है वो जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। आपके विसौली गेट वाली सड़क है उस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। सीता रोड वाली उस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। तो जहाँ उस संबंध में ओवरब्रिज की बात बताऊं, ओवरब्रिज तो बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बीचे बीच नगर में है, ये आसपास सब बस्ती है। ओवरब्रिज तो बन ही नहीं सकता, जांच हुई थी। लेकिन अंडरपास बनने की बात आई थी तो उसमें जो है मैं 2 बार दिल्ली भी गई थी, वो विचाराधीन है और जल्दी ही मैं उसमें प्रयास करूँगी कि हमारा अंडरपास बने। सबसे पहले तो ये अंडरपास का ही मैं करूँगी जो बीच में लटका हुआ है, क्योंकि ओवरब्रिज बन नहीं सकता था और जो अंडरपास है वो जो है मैं उसको लिए 2 बार जांच हुई है, उसमें कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले मैं वही काम करूँगी।